अक्सर स्वयं पर संदेह करते हैं? क्या आपको लगता है कि आप दूसरों से कमतर हैं या आप जीवन की चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएंगे? याद रखिए, संसार आपको वैसा ही देखता है जैसा आप स्वयं को देखते हैं। यदि आप स्वयं का सम्मान नहीं करेंगे तो यह जगत भी आपको महत्व नहीं देगा। स्वागत है आपका प्रेरणा कोश के दूसरे सप्ताह में। आज हम बात करेंगे उस शक्ति की जिसके बिना ज्ञान और धन भी व्यर्थ है, और वह है आत्मविश्वास। गीता के दूसरे अध्याय में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ, हे पार्थ, इस नपुंसकता यानी कायरता को प्राप्त मत हो। ये तुझे शोभा नहीं देती। अपने हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इसे एक बहुत ही दिव्य प्रसंग से समझिए। जब लंका जाने के लिए समुद्र लांघने की बात आई तो सभी वानर और भालू चिंतित थे। स्वयं हनुमान जी भी शांत बैठे थे। उन्हें अपनी शक्तियों का आभास ही नहीं था। तब जामवंत जी ने उन्हें उनकी भूली हुई शक्तियों की याद दिलाई। उन्होंने कहा, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अर्थात इस संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम नहीं कर सकते। जैसे ही हनुमान जी को अपनी अनंत शक्ति का स्मरण हुआ, उनका शरीर विशाल हो गया और उनके भीतर वह आत्मविश्वास जागा कि उन्होंने एक ही छलांग में समुद्र पार कर लिया। आपके भीतर भी एक हनुमान सोया हुआ है जिसे बस जगाने की आवश्यकता है। आप वह नहीं हैं जो लोग आपके बारे में कहते हैं, आप वह हैं जो आप स्वयं को मानते हैं। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मविश्वास का अर्थ अहंकार नहीं है। अहंकार कहता है कि केवल मैं ही कर सकता हूँ, जबकि आत्मविश्वास कहता है कि मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझ में उस परमात्मा का अंश है। जब आप यह जान लेते हैं कि चलाने वाला वह केशव है और आप केवल एक माध्यम हैं, तो आपका डर समाप्त हो जाता है। एक समय की बात है, एक मूर्तिकार पत्थर से बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता था। एक बार उसने एक चट्टान को तराशना शुरू किया। उसने कई चोटें की, पर पत्थर नहीं टूटा। वह थक गया और उसे लगा कि वह यह नहीं कर पाएगा। तभी उसके गुरु वहां आए और बोले, पुत्र, इस पत्थर के भीतर एक बहुत सुंदर प्रतिमा छिपी है, बस तुम्हें फालतू के पत्थर को हटाना है। गुरु की बातों ने उसके भीतर आत्मविश्वास भर दिया। उसने फिर से प्रहार किया और अंत में एक अद्भुत प्रतिमा निकलकर सामने आई। हमारा जीवन भी वैसा ही है। हमारे भीतर सफलता और शांति की मूर्त छिपी है। बस हमें संदेह और डर के फालतू पत्थरों को अपने आत्मविश्वास की छेनी से हटाना है। अर्जुन भी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, पर युद्ध की विकट परिस्थिति देख उनके हाथ कांपने लगे और गांडीव धनुष हाथ से गिर गया। उन्होंने कृष्ण से कहा, मुझ में लड़ने की शक्ति नहीं है। कृष्ण ने उन्हें किसी बाहरी शक्ति का वरदान नहीं दिया, बल्कि उन्हें उनके स्वस्वरूप का ज्ञान कराया। उन्होंने बताया कि तुम अविनाशी आत्मा हो, जिसे न शस्त्र काट सकते हैं और न अग्नि जला सकती। जब अर्जुन को अपनी वास्तविकता का बोध हुआ तो उनका खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आया। यही वह क्षण है जहां साधारण साहस महावीर के संकल्प में बदल जाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, जो मनुष्य स्वयं पर विश्वास नहीं करता, उसे इस लोक में तो क्या, परलोक में भी सुख नहीं मिलता। संशयात्मा विनश्यति, अर्थात संशय करने वाले मनुष्य का विनाश निश्चित है। आपकी सबसे बड़ी बाधा बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि आपके भीतर बैठा वह स्वर है जो धीरे से कहता है कि तुम यह नहीं कर पाओगे। इसे एक बहुत ही प्रेरक प्रसंग से समझिए। एक बार एक बाज का अंडा मुर्गी के घोंसले में जा गिरा। वह अंडा फूटा और बाज का बच्चा मुर्गियों के बीच ही पला बढ़ा। वो वही करता जो मुर्गियां करती थीं, जमीन खोदना, छोटे मोटे दाने चुगना और बस कुछ फीट तक उड़ना। एक दिन उसने आसमान में एक राजसी पक्षी को ऊंची उड़ान भरते देखा। उसने मुर्गी से पूछा, वह कौन है? मुर्गी बोली, वह पक्षियों का राजा बाज है। वह आसमान का स्वामी है, पर तुम उसकी तरह नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम एक मुर्गी हो। उस बाज के बच्चे ने मान लिया कि वह एक मुर्गी है और वह कभी ऊंचा नहीं उड़ पाया।
वह पूरी उम्र जमीन पर ही दाने चुगता रहा, क्योंकि उसने अपनी क्षमता पर नहीं बल्कि दूसरों की कही हुई बात पर विश्वास किया। कृष्ण गीता के 6 अध्याय में कहते हैं, उद्धरेदात्म नात्मानम नात्मानम वसादयेत, अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन के द्वारा अपना उद्धार करे, अपने आप को नीचे न गिराए। आप स्वयं के सबसे अच्छे मित्र भी हो सकते हैं और सबसे बड़े शत्रु भी। जब आप स्वयं को मुर्गी मान लेते हैं तो आप बाज होकर भी उड्डरोना भूल जाते हैं। एक बार एक युवा शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, महाराज, आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है? गुरुदेव उसे एक ऊंचे पहाड़ के किनारे ले गए और बोले, नीचे देखो। शिष्य डर के मारे पीछे हट गया। गुरुदेव बोले, डर स्वाभाविक है, पर डर के साथ खड़े रहना ही साहस है। आत्मविश्वास वह नहीं है कि आपको कभी डर न लगे, बल्कि वह है कि डर के बावजूद आप अपना कदम पीछे न खींचें। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि असफलता का डर ही आत्मविश्वास का सबसे बड़ा शत्रु है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तुम केवल अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब आप फल की चिंता छोड़ देते हैं तो असफलता का डर समाप्त हो जाता है, और जब डर समाप्त होता है तो आत्मविश्वास अपने आप शिखर पर पहुंच जाता है। सोचिए उस नन्ही सी चींटी के बारे में जो अपने वजन से 10 गुना भारी दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है। वह 100 बार गिरती है पर उसका विश्वास नहीं डगमगाता। उसे पता है कि यदि वह कोशिश करती रहेगी तो वह शिखर तक पहुंच ही जाएगी। उसकी मेहनत और अटूट विश्वास ही उसे सफल बनाता है। कृष्ण कहते हैं कि जो मुझ में अनन्य श्रद्धा रखता है और स्वयं को मेरा अंश मानता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आत्मविश्वास का असली स्रोत आपके भीतर बैठी वह दिव्य शक्ति है। जब आप हाथ में गांडीव उठाते हैं तो यह मत सोचिए कि आप अकेले लड़ीएच रहे हैं। यह सोचिए कि संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ खड़ी है। यही वह अंतिम सत्य है जिसे जानकर मनुष्य का जीवन एक विजयी योद्धा की भांति तेजस्वी बन जाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, आत्मविश्वास का अर्थ स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझना नहीं, बल्कि स्वयं की अनंत शक्तियों को पहचानना है। जब तुम अपनी दुर्बलताओं को स्वीकार कर लेते हो और उन्हें सुधारने का संकल्प लेते हो, तभी तुम्हारे भीतर सच्चे साहस का जन्म होता है। एक अंतिम प्रेरक प्रसंग को अपने हृदय में उतारिए। एक बार एक प्रतापी राजा युद्ध में पराजित होकर एक पुरानी गुफा में जा छिपा। वह बहुत निराश था और उसने मान लिया था कि अब वह कभी नहीं जीत पाएगा। तभी उसकी दृष्टि एक छोटी सी मकड़ी पर पड़ी जो गुफा की ऊंची दीवार पर जाला बुनने का प्रयास कर रही थी। वह मकड़ी बार बार ऊपर चढ़ती और गिर जाती। राजा ने गिना, वह 17 बार गिरी, लेकिन 18वीं बार उसने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी और अंततः वह ऊपर पहुंच गई और अपना जाला पूरा किया। राजा को अपनी भूल का आभास हुआ। उसने सोचा, यदि यह नन्ही सी मकड़ी हार नहीं मानती तो मैं एक वीर योद्धा होकर कैसे हार मान सकता हूं। राजा का सोया हुआ आत्मविश्वास जाग उठा। उसने अपनी सेना को फिर से संगठित किया और अंततः अपने राज्य को मुक्त करा लिया। कृष्ण गीता के अंत में यही कहते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, अर्थात जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ गांडीवधारी अर्जुन जैसा आत्मविश्वासी योद्धा है, वहीं श्री, विजय, विभूति और अचल नीति रहती है। कृष्ण आपके साथ हैं, बस आपको अर्जुन बनकर अपना गांडीव उठाना है। अपने डर की बेड़ियों को काट दीजिए और एक नई ऊर्जा के साथ अपने कर्म पथ पर आगे बढ़िए। उठिए, स्वयं पर विश्वास कीजिए, क्योंकि आप उस ईश्वर की सबसे सुंदर रचना हैं। यदि वह आप पर विश्वास करता है, या तो आप स्वयं पर संदेह क्यों करते हैं? प्रेरणा कोश के दूसरे सप्ताह के इस पहले दिन डे 8 में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। यदि आज की इन कथाओं ने आपके भीतर सोए हुए हनुमान को जगाया हो तो इसे अपनों के साथ साझा करें। याद रखिए, आपका आत्मविश्वास ही आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है। कल हम बात करेंगे लक्ष्य के प्रति एकाग्रता की।
जो आपके इस आत्मविश्वास को सही दिशा देगी। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और स्वयं पर गर्व कीजिए। जय श्री कृष्ण।